आप लोग हाई कोर्ट गए, सेशन कोर्ट गए और आज पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं, क्या कुछ हुआ इतने दिनों में? मैम अभी जिस चीज़ के लिए हम लोग इतने टाइम से तड़प रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए, टचवुड वो तो शुरू हो चुकी है। अब तो बस हम प्रे कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन हो वो फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। एटलीस्ट जिस चीज़ से हम लोग तड़प रहे हैं, जिस चीज़ से परेशान है, उसके बीच में करप्शन बीच में ना आए, हम्म। कि इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। इसके अलावा हमारी कभी कोई डिमांड थी ही नहीं। हम्म। हमने हमेशा सिर्फ एक ही डिमांड किया है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करके दे दीजिए। एटलीस्ट हमें पता चले कि हुआ क्या है हमारे साथ, हमारे बच्चे गए कहाँ पर है, कहाँ चेंज किए गए हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए मैम इस चीज़ का। तो 6-7 महीना हो गया, कहाँ पे चूक रहे हैं? आप लोग चूक रहे हैं, कोर्ट चूक रही है, पुलिस चूक रही है, कौन चूक रहा है? मैम हमारा ना सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, प्रॉब्लम ये है। इसमें मैं किसी को ना ब्लेम नहीं करना चाहूँगा कि इसकी गलती होगी, उसकी गलती होगी। हाँ, जिन लोगों को ब्लेम करना है, मैं बिल्कुल, जिन्होंने गलत किया है, मैं सबका नाम ले चुका हूँ क्लियरली। ठीक है ना जी। लेकिन यहाँ पर अभी मैम जो जहाँ तक मुझे समझ आया, सबसे पहले तो मैंने मैम बहुत ज़्यादा, मतलब आप यूँ कह लीजिए मेरी समझ ना बहुत छोटी है उन लोगों के लेवल के आगे। ठीक है ना जी, मैं उन लोगों के आगे कुछ भी नहीं हूँ जो आईएएस आईपीएस जो ये लोग बैठे हैं। ठीक है ना जी। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आया है, इन्वेस्ट मतलब जो चीज़ शॉर्ट में ख़त्म हो सकती है ना, जो चीज़ शॉर्ट में ख़त्म हो सकती है उसको फॉर नो रीज़न ड्रैग किया जाता है। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूँ आपका नाम क्या है, आप अपना नाम बताएंगे, फिर मैं कहूँगा कि ठीक है, नाम बता दिया, अब प्रूव करो कि आपका नाम यही है। फिर आप आधार कार्ड दिखाओगे। फिर मैं कहूँगा कि ठीक है जी, अब आधार कार्ड ओरिजिनल है, इसकी वेरिफिकेशन करवाइए। फिर आधार कार्ड वेरिफिकेशन आप करवाओगे, उसके बाद किससे, मतलब ये ऐप से डाउनलोड करके दोगे, एम आधार से। तो फिर ये एम आधार की भी वेरिफिकेशन करने चले जाएंगे कि वो जेन्युइन ऐप है। तो मैम बहुत, मतलब काइंड ऑफ इतना लंबा प्रोसेस है ना मैम हर चीज़ का। मैम देखिए एक चीज़ समझिए, ये पहला विक्टिम नहीं हूँ मैं इस केस का। वर्ल्ड में बहुत, मैं ये मानता हूँ कि ये रेयरेस्ट केस है। ठीक है ना जी, मेरा रेयरेस्ट इसलिए बन जाता है कि हमारे बच्चे एक्सचेंज हो गए हैं। ठीक है ना जी, बट अदरवाइज आईवीएफ में प्रॉब्लम्स काफ़ी टाइम पहले भी आई है। अमेरिका में भी आई, रिसेंटली आप लोगों ने देखा। अमेरिका में आ चुकी है, स्विट्ज़रलैंड में आ चुकी है, बहुत सारी कंट्रीज़ में आ चुकी है। मैम वहाँ पर तो 2-2 3-3 महीने में केस ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के सिस्टम को पता है कि आपको कहाँ जाना है और क्या चीज़ें चेक करनी है। हमारे जो इस सारे इसके बीच में जो आके फंस जाता है, जो बॉडी बनाई गई थी इंडिया में, स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट। देखिए आईवीएफ जो है वो एक टेक्निकल मैटर है। ठीक है ना जी। डॉक्टर के अलावा अगर हम पुलिस को कहें, पुलिस पूरा केस सॉल्व कर दे। मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट ही मेरा केस सॉल्व कर सकता है और कोई सॉल्व नहीं कर सकता। अगर बच्चों की ट्रेसिंग करनी है तो पुलिस नहीं कर पाएगी। ठीक है ना जी। पुलिस, मुझे नहीं लगता कि बच्चों की जेन्युइन ट्रेसिंग कर सकती है जब तक स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट उनको कॉपरेट नहीं करता। और स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट बनाया ही इसी के लिए गया था, सबसे पहली बॉडी है। और आप लगा के चलिए, स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट का रवैया मैं बहुत बार बता चुका हूँ। और बहुत जल्दी उन्होंने जो चीज़ें की है हमारे साथ, मैं सारी खुल के बताऊंगा और विद प्रूफ। आज मैं इसलिए नहीं बता रहा कि वो आज मेरे हाथ में पेपर्स नहीं है। मैम एक सवाल है आपसे कि एक मूवी का फेमस डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वैसा ही कुछ आप लोग के साथ भी हो रहा है, इसको कैसे देखती हैं? मैम, हमारे इंडिया में जब आप किसी से भी बात करते हैं ना, जब जब हमसे कोई बात करता है, कहीं पे भी कोई फ्रेंड सर्कल में है, कोई रिलेटिव है या कोई नोन है या कोई जो हमें पहचानने लगे हैं, सबका पहला जो वर्ड आता है ना वो यही आता है, लंबी लड़ाई है, आपको हिम्मत रखनी है। मुझे वही बात नहीं समझ में आती कि ये क्यों बोला जाता है कि लंबी लड़ाई है। क्यों है लंबी लड़ाई? हमने क्यों एक्सेप्टेंस दी है इस चीज़ को? क्यों? हम इसको क्यों लंबा बनाना चाहते हैं? क्या ये इतना मुश्किल था डे वन से और अभी तक कि हॉस्पिटल्स पे या डॉक्टर्स पे भी नहीं, जिनसे जो भी गलती हुई है, जहाँ पे भी जो भी गलती की गई है, क्या उसको ट्रेस करना इतना मुश्किल था? मैं मुझे जो लगता है ना, मुझे मैं अभी भी, अगर मैं अपने दिल की आपको बात बताऊं, इतना टाइम हो गया है, मेरे बच्चे 7 महीने के हो गए हैं। अब तो 8 के हो गए। मुझे अभी भी ना ये लगता है कि मैं हॉस्पिटल के
हॉस्पिटल में ही खड़ी हूँ। जेन्युइनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो आज भी हॉस्पिटल में ही खड़ी हूँ, क्योंकि मैं मेरे बच्चे लेने गई थी ना, वो तो मैं लेकर नहीं आई। मैं मेरे बच्चे तो लेकर नहीं आई ना। मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या किया हमारे बच्चों के साथ, डॉक्टर शिवानी ने क्या किया, बट एज अ मदर मैं वही हूँ। आज भी आंखें बंद करती हूँ, हिम्मत रखो, जाओ कुछ please। सोचती हूँ, वहां से निकल नहीं पाते हैं। एज अ मदर कितना मुश्किल है मूव ऑन करके, फिर भी लाइफ है, आपको डेली निकलना पड़ता है, भाग दौड़ करना पड़ता है, कितना मुश्किल है उसका। बहुत मुश्किल है मैम, लेकिन वही है ना, इंसान है, जीना भी है, फैमिली है, हमारे भी पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हम खुद हस्बैंड वाइफ हैं, मैं किसी की बहन भी हूँ, बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ, वाइफ भी हूँ, मदर भी हूँ, भाभी भी हूँ, सब कुछ हूँ। तो मुझे तो मेरे सारे रिश्ते निभाने हैं, बहुत लोगों खुद ने को ठीक रखना है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद को गिरने नहीं दे सकते ना। इसी बीच में बहुत लोगों ने राहुल जी को कंस बुलाना शुरू कर दिया है, अलग अलग तरह के नाम देने लगे कि वो आपको मतलब सही तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। मतलब उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे टाइम पे एक पार्टनर का सपोर्ट होना कितना इम्पोर्टेंट है, या फिर अगर आप बताना चाहें। मैं पहली बात तो ये है कि मैं क्या बोलूँ, मतलब जो शायद हमारे बारे में कुछ जानते नहीं, जिन्हें हमारा रिश्ता नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता कि एक रिलेशनशिप एक्चुअली क्या होता है। मैं अगर सिर्फ अपनी इंडिया की बात करूँ ना, तो मैं कहते हैं ना कि हमारे सातों जन्म होते हैं, तो अगर हमारे 14 जन्म भी होते हैं, 21 भी होते हैं, अनलिमिटेड जन्म होते हैं, तो मुझे हर जन्म में राहुल ही चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर राहुल जैसे इंसान मिलना बहुत 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 ही ज़्यादा मुश्किल है। एक लेडी है मैम, उसने कमेंट किया कि ये ना मीनू को बोलने नहीं देता। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं जानबूझ के मीनू को कम बोलने देता हूं, क्योंकि जैसे ये बोलती है भावुक हो जाती है, और मुझे पता है इसकी हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट आता है। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था, मैं कहा मेरी बहन मत छेड़, सारी प्रॉपर्टी मीनू के नाम पे है, घर से बाहर निकाल देगी मेरे को। तो मैम देखो, सबसे पहले तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है। आज तो मतलब आपने देखा कि पहले लोग खुल के बोल रहे थे, टाइम के साथ साथ जब सच्चाई उनके सामने आई तो लोग टोटली हमारी सपोर्ट में आए। ठीक है जी, सपोर्ट के बाद आप लगा के चलिए, अब फिर पहले जो लोग एक दो इन, क्योंकि ये तो पता है कहीं ना कहीं से तो कमेंट आएंगे, अब भाई उन्होंने भी तो अपनी टीम बिठा रखी है, तो लोगों ने उनको ही अपोज करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने नया तरीका निकाला कि उन्होंने जो वीडियो या हमारा इंटरव्यू आता है उस पर कमेंट ना करके अपने अलग इंटरव्यू करने शुरू किए, अलग जगह पर जाके। जब लोग वहाँ पर भी पहुँच गए तो अब तो मैम वो गालियों पे आ चुके हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, गंदी से गंदी गालियाँ लिख रहे हैं, अनोनिमस आईडी बनाई जाती है। ठीक है ना जी। एक एक कपल है, एक पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, जो परेशान है, जिसके साथ हॉस्पिटल ने क्राइम किया है, उनकी कोई गलती नहीं है, वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। क्या ये हमारी इतनी बड़ी गलती है कि हम हमारे बच्चे ना ढूंढे और चुपचाप बैठ जाएं? इसमें हम क्या गलत कर रहे हैं? बीइंग अ पेरेंट्स, देखिए अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो वो फिर भी एक बार को आप झेल लेते हो, लेकिन जब बच्चे की बात आ जाती है, कुछ लोगों ने, मैंने कुछ कमेंट पढ़ा था जिसमें कुछ लोगों ने आपके पहले के जो बच्चे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि वो थोड़ा बीमार रहती है, कुछ अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे थे। इस वजह से ये फिर बेबीज के लिए गए, इन्होंने आईवीएफ करवाया। नहीं मैम, बाबा जी की बहुत मेहर है, मेरे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल हेल्दी बेबीज़ हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे बच्चों में। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैम इस चीज़ में बच्चों के इसमें लिए इसमें कुछ ना मत कीजिए। इसमें एक चीज़ मैं कहना आपने चाहूँगा देखा था मैम। ये कमेंट पढ़ा ये वाला? उन्होंने नहीं, नहीं, मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि ये अपने पहले के जो दो बच्चे हैं उनको भी ढंग से नहीं रखते। कुछ इस टाइप से ठीक है ना comment मैम। था। देखिए, इन कमेंट्स को हम रिप्लाई ना ही करें ना, वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए मैम, मेरी मदर हमेशा एक बात बोलते हैं
कि इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान पता कौन है? वो नहीं जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जिसके पास किसी दूसरे को देने के लिए दुआ भी नहीं है। तो इन लोगों को इनके हालात पर छोड़ देते हैं, ठीक है? नहीं, इनका केस से वैसे भी कोई रेलिवेंस नहीं है, ठीक है ना जी? मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछता हूँ, ठीक है जी? अगर आप केस की सीरियसनेस को समझते हैं कि ये केस है क्या, पहले मैं एक आंकड़ा देता हूँ मैम, उसके बाद सारी चीज़, क्योंकि मैं थोड़ा डाटा ड्रिवन टाइप का पर्सन हूँ मैम, ठीक है ना जी? एनालाइज करना और सारी चीज़ें करना। मैम पूरे इंडिया में पर ईयर तकरीबन 2.5 से 3 लाख आईवीएफ होते हैं, मतलब होते 10 लाख के करीब साइकिल है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं बात करूं कि 35 से 40% की उसकी सक्सेस रेशो है, तो 4 लाख बच्चे पैदा होते हैं आईवीएफ से। अब मैम आपने वो वीडियो देखी थी जिसमें डॉक्टर साहब कहते हैं कि 21st सेंचुरी की ये सच्चाई है कि एम्ब्रियो एक्सचेंज कर दिए जाते हैं और हो जाते हैं। इट मीन्स ये कॉमन है, बट स्टिल मैम मैं इसको रेयर कैटेगरी में ले जाता हूँ, ठीक है जी? मैं इसको रेयर कैटेगरी में ले जाता हूँ सिर्फ 1% पे, कि 99% सारी चीज़ें सही होती है, एंड आई एम अ बिलीवर ऑफ दिस। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया ही गंदी हो गई है, पूरे सारे डॉक्टर गंदे हो, ऐसा नहीं है। हमारे साथ गलत हुआ इसका मतलब नहीं पूरी दुनिया को गलत कह दूँ। हमने आज तक नहीं कहा इस चीज़ के लिए, हमने एक डॉक्टर के अलावा किसी दूसरे डॉक्टर का ब्लेम तक नहीं किया, ठीक है ना जी? तो आप लगा के चलिए मैम, 4,500 बच्चे एम्ब्रियो एक्सचेंज की वजह से बदल दिए जाते हैं। आप आंकड़ा सोच रहे हो मैम, 4,500 सालाना। मैम 4,500 बच्चों के माँ बाप बदल दिए जाते हैं। फ्यूचर में क्या बनेगा इन चीज़ों का? कहाँ जाएंगी ये चीज़ें? अब मैं मैम अब आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर बाय चांस मैम, देखिए सबसे पहली चीज़ तो, जो लोग शुरू से इस केस को फॉलो कर रहे हैं ना, वो एक चीज़ आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि हमें के जेन्युइनली हमें केस से भी कोई लेना देना नहीं है। जीत हार हमारे लिए मायने नहीं रखती। हमारी जीत और हमारी हार सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करेगी, हमें हमारे बच्चे मिलते हैं नहीं मिलते हैं। उसके अलावा क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारी चीज़ें सेपरेट है। मैम अगर बाय चांस हम लोग हार जाते हैं, ठीक है जी, तो क्या होगा मैम? ऑब्वियस ही बात है, बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। क्या होगा मैम? मेरे मदर फादर हैं, दोनों की एज 85 के करीब है, ठीक है जी? मैं हूँ, मेरी वाइफ है, 4 बच्चे हैं। हम 8 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाएगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। 140 करोड़ में 8 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो भी गई तो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा, कोई जानेगा भी नहीं, ठीक है ना जी? लेकिन मैम अब आप सोचिए, उस डाटा पे वापस आइए। अगर बाय चांस हम जीत जाते हैं, अगर बाय चांस हम लोग अपने बच्चों तक पहुंच जाते हैं, अपने बच्चे वापस ले आते हैं, तो मैम उन 4,500 लोगों के लिए रोड मैप रेडी हो जाएगा। जितने आईवीएफ सेंटर ये गलत धंधा कर रहे हैं वो रुक जाएंगे। ये 4,500 पेरेंट्स बदले नहीं जाएंगे। आप सोच के देखिए, अगली बार जब कोई स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट में राहुल और मीनू जाएंगे, मैं उनकी जिम्मेदारी इसलिए बोल रहा हूं मैम, क्योंकि पहली जिम्मेदारी उनकी है। उनको स्टेप उठाना चाहिए था। हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर वो आते हैं, मेल उनको गई थी, ठीक है ना? जब वहां पर कोई मीनू और राहुल जाएंगे तो मैम उनके साथ वो व्यवहार नहीं होगा जो हमारे साथ किया गया। जब पुलिस स्टेशन में कोई रजनीश या निशी तोमर नाम के आईओ बैठे होंगे, वो तड़पाएंगे नहीं माँ बाप को मैम, उनको रुकना पड़ेगा, उनको डर लगेगा। एक रोड मैप रेडी होगा, लॉ के अंदर चेंजेस होंगे, डीएनए मैंडेट करवाया जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो मैम इसमें क्या किसी का बिगड़ जाएगा मैम? आप सोच के देखिए। मैम हम लोग इंडियन हैं, भारतीय हैं, है ना? हमारी हम लोग मानते हैं, बिलीव करते हैं इस चीज़ में कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारा कल्चर है, वो बाकी के देशों से बहुत अलग है। हमारे रिचुअल्स, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी सारी चीज़ें अलग हैं। हमारी जो शादियां हैं, हम उनको जन्मों जन्म का मानते हैं। हर चीज़ में हमारा बिलीव हर एक कंट्री से एक अलग उस पे है। हम लोग बहुत ही अपनी प्राचीन चीज़ों को साथ में लेके चलना, और सारी चीज़ों को हम आज भी उतनी ही वैल्यू देते हैं। जहाँ तक मुझे नहीं पता बाकियों की क्या राय है क्या नहीं है, पर मुझे पता है कि 80-90% तो इस चीज़ को वैल्यू देते हैं, कि आज भी हमारी वही वैल्यूज़ हैं। मैं जब ये बात सुनती हूँ ना मैम, कि इतनी आसानी से ये बात बोल दी जाती है कि एम्ब्रियोज एक्सचेंज हो गए होंगे, इतनी छोटी बात है ये। मतलब आप इस चीज़ को इतना छोटा मानते हैं
मैं एक मैरिड वुमेन हूँ, शादीशुदा हूँ। मैं मेरे बच्चों के लिए गई थी, मेरे और मेरे हस्बैंड के। ये बात इतनी छोटी है। अगर आप इस बात को थोड़ा सा डीपली समझेंगे, जो भी मैरिड कपल है, नहीं बात प्लीज। जो भी मैरिड कपल है, जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर आप इस बात को इतना सा भी डीपली समझेंगे तो आपको लग रहा है कि ये इतनी छोटी बात है। इलीगल सेरोगेसी करवा दिया आपने बिना मेरी परमिशन के। मैंने किसी और के बच्चों को जन्म दिया, क्यों? किसको परमिशन दी हॉस्पिटल ने ये करने के लिए? किसकी परमिशन से डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर ने ये क्राइम किया? और ये क्राइम को इतना लाइटली क्यों लिया जा रहा है कि कोई बात नहीं, सिर्फ एम्ब्रियो ही एक्सचेंज किए हैं। वो सिर्फ एम्ब्रियो नहीं है। हमारे देश में अगर आज भी एक बच्चे को, लड़की को, किसी लेडी को रास्ते में चलते हुए छेड़ दें तो हम उसे कितनी बड़ी बात मानते हैं, और वो माननी भी चाहिए। वो बहुत ही बड़ी बात है। हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, उसका साथ देंगे, सब कुछ करेंगे, उसको सज़ा भी दिलवाएंगे, पुलिस में केस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और यहाँ पे हम इतनी इजी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कि कोई बात नहीं। ये मैटर इतना सेंसिटिव है, फिर भी क्या वजह है कि इसको उतना गंभीरता से नहीं लिया जा रहा? मैम इसमें अभी मैं थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूँगा इस बात को। गंभीर माना ही नहीं जा रहा ना मैम, गंभीर माना कहाँ जा रहा है? नहीं, अब तो ये नहीं कह सकते। अब तो नहीं, मैं बस इन्वेस्टिगेशन एक शुरू हो लोगों गए की बस बात मैम, कर रही हूँ। जिस तेजी से करना चाहिए। मैम एक बात है, ये 8 महीने बीत चुके हैं, आप इस चीज़ को समझिएगा। 8 महीने बीत चुके हैं, 6 महीने साल बाद ये बच्चे पूरे कॉन्शियस में आ जाएंगे, इनका भी लगाव हो जाएगा, उधर भी लगाव हो चुका होगा, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। जो चीज़ बाहर की कंट्रीज़ में 2 से 3 महीने में सॉर्ट हो जाती है, हमें क्यों सालों साल लगाने हैं? क्यों हम ये मान के चल रहे हैं लंबी ही लड़ाई है? अरे पहले मेरे बच्चे ढूंढ दीजिए, उसके बाद लड़वा लीजिएगा जितनी कुश्ती करवानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है मैम, बस मैम, और अभी तो देखिए मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी हम लोग उस कंडीशन में भी नहीं है कि हम कंप्लेन भी कर सके, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। बिना बात के किसी भी डिपार्टमेंट पे ब्लेम लगाना हमारे लिए भी सही नहीं है, ठीक है ना जी। उसका रिजल्ट जब वो देंगे, अब वो महीने में दे, 2 महीने में दे, 3 महीने में दे, 4 महीने में दे, ठीक है ना जी, तब की बात। मैंने मैम देखिए शुरू से हमेशा बोला है कि दिल्ली पुलिस का मेरे प्रति जो रवैया रहा वो 2 पार्ट में रहा। पहला मेरी FIR होने तक, ठीक है जी, जो आईओ निशी तोमर मिली थी और आईओ रजनीश मिला था, उन लोगों ने मतलब जो हमें मेंटली टॉर्चर किया, जो मतलब उनसे भ्रष्ट सरकार में मुझे नहीं लगता ये दोनों, दिल्ली पुलिस में कोई और होगा। नहीं, मुझे नाम लेने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मीनू। इन लोग मैम, ये लोग क्या हैं पहले समझना पड़ेगा। ये चाहे स्टेट ART डिपार्टमेंट के लोग हैं या दिल्ली पुलिस के, ये 2 लोगों का मैं नाम लेता हूँ हर बार, या कोई भी, ये लोग ना मैम पिशाच हैं, सीरियसली कह रहा हूँ, पिशाच है ये ना। नहीं, ये अंधेरे में रहना पसंद करते हैं मैम। ये लोग अंधेरे में रह के बहुत पावरफुल हैं ये लोग, लेकिन जैसे ही रोशनी आती है ना, जैसे ही पर्दा आता है, कोई राहुल और मीनू आएंगे और इनकी सबके सामने जब तक, और हम जैसे लोग सारे नहीं होंगे मैम, लोगों को डर लगता है नाम लेते हुए, मुझे भी पता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे लोग, हमें भी जब मौका मिलेगा हमारी ऐसी तैसी फेर देंगे। लेकिन मैम चोट इतनी गहरी खा ली ना, अब कुछ बचा ही नहीं है मैम। अब तो वो चीज़, वो कहते हैं ना कि लाइफ में ऐसी स्टेज में पहुंच गए तो जो होगा देखा जाएगा यार, क्योंकि जो सबसे बुरा हो सकता था 5 जनवरी को हमारे साथ हो चुका, ठीक है ना जी। उसके बाद कुछ बचा नहीं, ठीक है ना जी। आज मेरे पास खोने के लिए बस वही है कि अगर कुछ गलत करेंगे भी तो क्या सिर्फ 8 जिंदगियां ही तो बर्बाद करेंगे ये लोग? सोच के देखिए कि सिर्फ 8 जिंदगियां ही तो बर्बाद कर लेंगे तो मैम बतेरों की हो जाती है अपने इंडिया में। कहाँ फ़र्क पड़ रहा है? ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू है इंडिया में? क्या वैल्यू है? कोई भी वैल्यू नहीं है मैम। वी ऑल आर नंबर्स। 8 सिर्फ थोड़ी होता है, 8 बहुत होते हैं। तो मैम गवर्नमेंट और बाकी लोगों के लिए तो नंबर्स ही है ना मैम। ये क्या वैल्यू है आपकी और मेरी लाइफ की मैम? आप बताइए। बाकी केसों जैसे आप सिर्फ तब तक आप हो मैम जब तक आपके साथ क्राइम नहीं होता। हम लोग मीडिया में आए मैम, सारा
जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे थे। अच्छा, मीडिया में हम लोग खुद आए थे मैम। एक चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा मैम। 8 जून को मेरा वीडियो रिलीज़ हुआ था मैम, ठीक है जी। पहली बात तो मैम परमात्मा को साक्षी रख के कह रहा हूँ, उस दिन फेसबुक और वो दोबारा से डाउनलोड किया था मैंने, इंस्टाग्राम, ठीक है ना जी। एक्स पहली बार हम दोनों ने डाउनलोड किया, आज भी चलाना नहीं आता तो एक्स पे हम पोस्ट ही नहीं करते क्योंकि हमें चलाना ही नहीं आता, ठीक है जी। मैम हमें पता ही नहीं था कि वो वीडियो एक दिन के अंदर इतना वायरल हो जाएगा, ठीक है जी। मैम सबसे मतलब जो इशू बनाया गया कि यार इनकी तो 2 बेटियां, इनकी 2 बेटियां, इनकी 2 बेटियां हैं। मैम सबसे पहले वो 2 शख्स कौन थे जिन्होंने बोला था कि इनकी 2 बेटियां पहले से है? हाँ जी, हम खुद ही थे मैम। आप बताइए, मेरा वीडियो इतना वो जा रहा था, अगर मेरे में इतना वो होता कि यार इतना ज़्यादा शूट हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको 10-15 दिन शूट होने दूँ। नहीं मैम, जिस पब्लिक से हाथ फैला के हम हेल्प लेने के लिए गए थे उसके साथ धोखा नहीं कर सकते थे। 10 जून को हम लोग मीडिया में आ गए, सुबह सुबह। मीडिया में नहीं मैम, दोबारा से वीडियो बनाया हमने, ठीक है जी। खुद से वीडियो बनाया, खुद से पोस्ट किया, उस पर लिखा कि प्लीज़ पहले केस को स्टडी कीजिए, और रीच खत्म हो गई थी वहाँ पर। उसके बाद लोगों ने हमें उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। मैम एक तो बच्चे खोने की टेंशन, ठीक है जी, उनके जो बच्चे हमारे पास थे उनके पेरेंट्स ढूंढने की टेंशन। मेरी वाइफ मेंटल ट्रॉमा में याददाश्त भूलना शुरू हो गई थी। मेरे खुद के बच्चों के मेंटली उस पर क्या प्रेशर पड़ रहा था सिर्फ मैं जानता हूँ। मेरे माँ बाप 80-85 के करीब हैं, उनका क्या हाल था, मेरी बहनों का क्या हाल था। उसके बाद मैम ये सारी गंदगी झेली है मैंने सोशल मीडिया की, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे लोगों को सच पता चलता गया, लोगों ने साथ दिया, और उन्हीं के साथ की वजह से है मैम, जहाँ पर लोगों को 5-5 साल लगे ना FIR करवाने शिवानी सचदेव गौर के खिलाफ, वहाँ पर FIR भी हुई और इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुई। वहाँ पर सारी चीज़ें हो रही है। और मैम मीडिया का सपोर्ट मिला। मीडिया ने वीडियो वायरल होने के बाद बहुत मीडिया हाउसेस से कॉल आए, बहुत सारी चीज़ें हुई। BBC से भी हुआ इंटरव्यू हमारा, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी आए, सारे इंटरव्यू लेके गए। मैम जब हमारी सच पूरी बात, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है मैम, एवरीवन इज़ वेरी क्विक टू जज। सिर्फ 1 मिनट का रील होता है, उस रील को सुनने के बाद कमेंट देना शुरू कर देते हैं। आप दीजिए कमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, नीचे वीडियो भी डली हुई है, पूरा इंटरव्यू देख लो। और मैं फिर कहता हूँ मैम, अगर आपके पास किसी को देने के लिए दुआ भी नहीं है ना, तो फिर भैया आपसे गरीब इंसान इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ, बर्बाद हो आप फिर। मैम अभी आप जी बोलिए। मैं एक जैसे मैंने मेरा इंस्टा अकाउंट जो था उसे पब्लिक किया, मेरे पास बहुत सारे DM आए। मैं आप सबको, अभी तक मुझे मौका नहीं मिला था कि मैं थैंक यू बोलूं, बट थैंक यू सच में मैम, सो मच, थैंक यू सो मच। मैं बहुत, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए, राहुल के लिए, हमारे बच्चों के लिए इतनी सारी विशेस, इतना सारा प्यार, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू सो मच। आप जितने भी मुझे आप सबके नाम प्रॉपर याद हैं। थैंक यू सो मच। आपने जो जो कहा, मैं और राहुल वो सब करते हैं। जिन्होंने भी मुझे एडवाइस किया था कि मैं नमक और पानी वाला वो करूं, थैंक यू मैम, मैंने वो भी किया। जिन्होंने मुझे मंदिर जाने के लिए कहा था, मैं वहाँ भी गई हूँ, थैंक यू सो मच। आप, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि आप सब इतना केयर कर रहे हो, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, इतना सारा प्यार हमारे बच्चों को दे रहे हो, हमारे बच्चों के लिए इतनी प्रेयर्स कर रहे हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे हमें ज़रूर मिलेंगे और बहुत मैम जल्दी मिलेंगे। ये यू मैसेजेस से भरा रहता है डेली बेसिस पे। थैंक यू, थैंक यू। सब विशेष है, सब विशेष है। मैम अभी सर बता रहे थे निशी तोमर के बारे में, आपने बोला ये जो मैटर है वो बीइंग अ फीमेल, कोई भी फीमेल इस मैटर को, इसकी गहराई को बेहतर समझ सकता है। वहीं पर फिर कुछ ऐसे लोग आते हैं, कुछ गीता भदौरिया जैसे लोग आते हैं, कुछ निशी जैसे लोग आते हैं, फिर कितना मुश्किल होता है खुद को संभालना। जब हम, मैम इसका भी एक डेटा है मेरे पास। जब हम पहली बार, मतलब मैं थोड़ा सा हुआ ना, 20-21 दिन हुए सर्जरी को, ट्रॉमा में तो थे ही,
परेशान भी बहुत थे। जब मैं पहली बार पुलिस स्टेशन गई, क्योंकि राहुल को तो इन्होंने परेशान कर दिया था बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप स्टार्टिंग से नहीं थे? हाँ, तो मैंने कहा नहीं, मैं भी जाऊंगी। जब मैं पहली बार पुलिस स्टेशन गई, मैं वहाँ पे बैठी। आज तो हिम्मत हो रही है, बात कर पा रहे हैं, 7 महीने हो गए हैं, थोड़ा बैठ पा रही हूँ, बात कर पा रही हूँ, है ना। धीरे धीरे थोड़ी सी हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो रही है। तब तो हिम्मत ही नहीं होती थी, बात नहीं कर पाती थी, बैठ नहीं पाती थी। सर्जरी हुई थी, ट्विंस हुए थे, 3rd सीज़ेरियन था। मैंने जाके मैं वहाँ बैठी पुलिस स्टेशन में। मैंने उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या था, सब बताया पूरी डिटेल में। मैम, मेरी सर्जरी के सिर्फ 21 डेज़ हुए थे और मैं पुलिस स्टेशन में बैठी 4 घंटे। मैं वहाँ 4 घंटे बैठी, हस्बैंड साथ थे, बाकी लोग साथ थे। मैं वहाँ बैठी इतने पेन में, इतनी तकलीफ़ में, बात नहीं कर पा रही थी। कोई भी इंडियन फैमिली के जो बड़े हैं वो समझ पाएंगे कि एक जापे में, 21 दिन के जापे में आप पुलिस स्टेशन जाके बैठे हुए हो। क्यों आप अपने बच्चे ढूंढ रहे हो, आंसर्स मांग रहे हो कि क्या किया है डॉक्टर शिवानी सचदेव गौड़ ने हमारे साथ। उम्मीद होती है कि एक लेडी केस देख रही है, वो बहुत अच्छे से एक लेडी के पेन को, एक माँ के पेन को अंडरस्टैंड करेंगे। पूरा अपना उन्हें पूरा पेन बताया, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स पे दिखाया, अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, सब कुछ किया। सब मैम कुछ एक सुनने एक के मिनट बाद। सर, एक सेकंड मैम, मैं ना ओपन चैलेंज दे चुका हूँ 50 बार। हाँ, आप हमारे डॉक्यूमेंट आके देख लीजिए, किसी एक डॉक्यूमेंट पे अगर डोनर लिखा हो, हम वहीं केस छोड़ देंगे। अच्छा, इस पे मैम मुझे एक बात बताइए। हम लोग पिछले 7-8 महीने से ये चीज़ कर रहे हैं कि हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हम लोग सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं और सारी चीज़ें हैं। आपको लगता है कि अगर इनमें से एक भी जो हॉस्पिटल वाले अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होता, आपको पता है अभी तक वो हमारे साथ क्या क्या कर चुके होते? सिर्फ एक आधा डॉक्यूमेंट भी बाय चांस अगर मिसिंग होता या मैम कोई प्रूफ वो वाली चीज़ उनके खिलाफ नहीं हो पाती। ये तो बहुत बड़ी मेहर है कि हमारे पास हमने अपने कोई संभाल के डॉक्यूमेंट रखे। संभाल के रखे, डे 1 से सारी फाइल हमने हमारे पास रखी। नहीं तो नॉर्मली कई बार हो जाता है कि आप फाइल में से पेपर इधर उधर कर इशू देते को हैं। पता है मैम क्या कह के हल्का किया गया? इशू को, इतने बड़े क्राइम को ये कह के हल्का किया, इनकी तो पहले से 2 बेटियां थी। मैम परमात्मा जो करता है ना, बहुत सही टाइम पे बहुत सही चीजें करता है। उनका सब आजकल 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 एक सीएम साहब चल रहे हैं, याद आया? विजय जोसेफ जी। मतलब उनकी बहुत ज़्यादा तारीफें हो रही है, उन्होंने मतलब डेफिनेटली जितनी भी की है। ये आज की न्यूज़ है मैम, देखिएगा क्या है ये न्यूज़, इसको पढ़ के बताएंगे। मैटरनिटी लीव, अब तीसरे बच्चे पर भी 1 साल की मैटरनिटी लीव, तमिलनाडु सरकार का बड़ा ऐलान। अब मैम क्या ये सीएम गवार है या ये स्टेट गवार है? अगेन मैम कहानी कहानी नहीं मैम, देखिए सबसे पहली चीज़ ये हर किसी को समझना पड़ेगा। अगर किसी को बच्चे नहीं करने तो आप अपनी जगह सही है, किसी को 1 बच्चा करना है तो आप अपनी जगह सही है, किसी को 2 करने हैं तो आप अपनी जगह सही है, और किसी को हमारी तरह ज़्यादा बच्चे करने, 3 बच्चे करने तो हम अपनी जगह सही है। आज के टाइम में मैम बहुत सारे वही- ऐसे कपल हैं जो एनिमल लवर हैं, उनके लिए वही वही सही है। वही सही है। तो हाँ जी। हम उन्हें क्यों जज करें? हम क्यों किसी को जज करें कि जी आप ये क्यों कर रहे हो, ये तो सही नहीं है, ये तो इंसान भी नहीं है, ये तो एनिमल है। भाई वो उनकी चॉइस है, वो उनका प्यार है। मैम इसमें ना मैं सॉरी, पहली बार ना मैं अपनी लाइन क्रॉस करके कोई बात बोल रहा हूँ, और मेरे को बोलने में भी ना बहुत हेजिटेशन हो रही है मैम। लेकिन एक सिंपल सा अगर कुछ एज अ भाई कह लो, एज अ बड़ा भाई कह लो, एज अ किसी का छोटा भाई कह लो या बेटा कह लो किसी का, लेकिन अगर जेन्युइनली कोई मैसेज दे सकूँ ना मैम, तो सिर्फ इतना है कि अगर किसी के काम आना है ना, या किसी का साथ देना है, ठीक है जी, तो उसके टफ टाइम में साथ दीजिए। जब कोई रो रहा हो, कोई तड़प रहा हो, तब दीजिए। खुशी में तो ना 3rd जेंडर वाले भी आ जाते हैं, और इस बार तो मैम मैं सच बताऊं, ये 3rd जेंडर वाले जहां मुझे देखते हैं ना मैम, इनको दिख जाता है गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है जी, शीशा नीचे करवाएंगे
सर पे हाथ रखेंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, तुझे तेरे बच्चे मिल जाए। मैम बताइए फिर कौन अपना। मैम आपने अभी एक बात बोली कि कितनी लेडीज, आपको पता है मैम मैं हर चीज़ को एनालाइज करता हूँ। मैं लाइफ की ऐसी स्टेज पे आ गया हूँ, मैं रिस्क ले ही नहीं सकता क्योंकि ये मेरे बच्चों का मामला है। एक एक चीज़ मैम मेरे को सबने समझाया तो कमेंट मत पढ़ा कर, पहले डिप्रेशन हो जाता था कमेंट पढ़ के, लेकिन मेरे को ये था नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, चाहे जितने मर्जी पेन में हूँ, चाहे जितना मर्जी मेरे को दिक्कत हो, मैं करूँगा ज़रूर। ठीक है, नहीं मैंने वो पॉजिटिविटी देखी है, कैसे चेंज हुई है लोग, सबको समझ आई ये चीज़। ठीक है जी मैम, फिर ये चीज़ ना शायद नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे बोलना चाहिए, छोड़ देता हूँ मैं उस बात को। बट मैम बस ये है कि यार अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते ना, किसी को देने के लिए आपके पास दुआएं तक नहीं है, तो बेटर है भगवान ने अंगूठा तो दे ही रखा है, नीचे से करके ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। एक लेडी है मैम, उसका नाम पूरा नहीं लूँगा, उसका नाम है श्याम की लाडली, आगे नाम है उसका। मैम मुझे लगता है उस लेडी का ना एक ही काम है, सुबह उठती है, वीडियो देखती है और फिर गंदी गंदी गालियाँ देती है, प्रॉपरली गालियाँ, गंदी गालियाँ, मतलब खुद से वीडियो बना के या नहीं नहीं कमेंट करके, और वो गंदी गालियाँ होती है, मतलब मैं ले भी नहीं सकता, वो गालियाँ देती है। मैडम उसका खुद का 2-3 साल का बच्चा है, वो क्या सिखाएगी उस बच्चे को? मैं उसका पूरा नाम तक नहीं ले रहा। और वो छोड़ बहन, अगर तेरे पास इतना ही टाइम है तो जितना टाइम हमें गालियां देने में लगा रही है, उतनी तो पूजा कर ले मेरे बच्चों के लिए। वैसे भी बहन आप तो शाम की लाडली हो, क्या पता शाम बाबा आपकी सुन ले, हमारी तो सुन नहीं रहे, हमारी तो आजकल दिक्कत चल रही है शायद। साइको है मैम, लोग साइको है, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, क्या फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हैं, किस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। इंटरव्यू नहीं देखेंगे, बात नहीं समझेंगे, केस नहीं समझेंगे, सिर्फ 1 मिनट की रील देखेंगे, उसमें अपना पर्सपेक्टिव बना लेंगे, परसेप्शन क्रिएट कर लेंगे और बस परसेप्शन के बाद टूट पड़ो। हालांकि ये आबादी बहुत कम हो चुकी है, ये आबादी अब तो लगा के चलो 10% से भी नीचे आ गई है, लेकिन मैम इन लोगों को समझना चाहिए। आप नहीं साथ दे सकते मत दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम मैटर को तो समझ लीजिए। अगर आपको कमेंट करना है तो आप कमेंट को तो समझिए। अच्छा मुझे मतलब अब तो खैर मैं चीकू और उसकी स्ट्रॉबेरी की बात ही नहीं करता, क्योंकि जितना प्यार उन बच्चों को मिल रहा है, मैम फॉर नो रीज़न उन बच्चों को बेचारा बना दिया गया। क्यों बना दिया गया मैम उन बच्चों को बेचारा? वो पता है कितने स्पेशल बच्चे हैं। हर बच्चे को धरती पे आने के लिए 2 माँ बाप की जरूरत होती है, इनको 4 माँ बाप लगे हैं। ठीक है ना, ये स्पेशल है भाई, ये अलग है। उनकी स्माइल देख के मैम सुकून, पता है सुकून क्या होता है? सच में सुकून का मतलब क्या होता है? आपको सुकून का मतलब बताता हूँ अभी, रुकिए मैम। चीकू यही है ना कि इन दोनों बच्चों का क्या हो रहा है, लोग तो इसलिए इतना मैम परेशान है। देखिए, वो तो केयर मैम करते ये हैं। नहीं नहीं मैम, वो हाँ बिल्कुल मैम, देखिए जिन लोगों की केयर के मैसेज आते हैं, मैंने एक मैसेज ऐसा नहीं होता जिनको रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मैम जिनकी हेल्प मैं मांग रहा हूँ, और मैं हेल्प इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि लोग हमारी सुन नहीं रहे थे मैम। हमें कोई शौक नहीं है मीडिया में आने का, हमें कोई शौक नहीं है, इससे पहले तो कभी नहीं आए मैम हम लोग। लेकिन मैम प्रॉब्लम आप अभी जैसे पिछली बार मैंने बताई थी कि यार शादी जब हुई थी बर्तन तक नहीं थे, वो एक सिचुएशन थी भाई, तब मैं सेटल नहीं था, सारी चीज़ें नहीं थी। और ठीक समटाइम है, क्या होता है कि उन्होंने बोला केस के ऊपर बात करें, अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, बात करते करते हम इंसान ही है मैम, कोई स्क्रिप्ट तो रट कर आए नहीं है आपके साथ बात करने के लिए। बात करते करते आपने बात की, अभी जैसे आपने बच्चों की बात की, हमने निकाल के आपको दिखाया कि ये सुकून है। ऐसे ही बात करते करते मैम समटाइम आप अपनी बातों में बात कह देते हो, पर मतलब हर बात को
उसका बाल का खाल निकालना, उसकी एक डीप उसमें जाना, समझ हर नहीं इंसान आती का अच्छा मैम। बुरा वक्त होता है। सबका होता है मैम। अभी यहाँ पर नहीं मैम, मतलब जैसे मेरी तो जब से अक्षय शादी हुई है कुमार मेरा बुरा वक्त खत्म हो गया। नहीं, अब वो अक्षय आखिरी आखिरी बुरा दिन वही था जिस दिन मेरी शादी से एक दिन पहले तक का, जिस दिन से शादी हुई है मेरा बुरा वक्त नहीं आया मैम। अभी जैसे कई बार बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर जो आज के टाइम में बहुत एक अच्छे मेहनत से अपनी इन चीज़ों से एक अच्छा खासा एक अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं, जब आप उनकी कोई स्टोरी सुनते हैं, सभी आम आदमी हैं मैम, सभी नॉर्मल लोग हैं, सभी इंसान हैं। अगर जैसे मतलब जब ये क्या नाम है इनका, अक्षय कुमार या बड़े बड़े जो भी हीरो हैं, जब वो कहते हैं कि हम वेटर थे, तब लोग बड़ा इंटरेस्ट लेके सुनते हैं। तब कोई नहीं कहता अच्छा भाई आज इतने करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हो, आप वेटर कैसे हो सकते हो। तब तो बड़े अच्छे से उसको सुना जाता है। मतलब मैं वो नहीं कह रही हूँ, बट मैं एक छोटी सी बात कह रही हूँ कि ठीक है भाई, हम लोग भी तो नॉर्मल लोग हैं। बात करते करते समटाइम अगर आप अपने एक दूसरे के बारे में कुछ कह देते हो, तो उसके लिए इतना ज़्यादा उस चीज़ को खींचना, नेगेटिव बनाना, मतलब हम लोग जीना थोड़ी छोड़ दें या बात करना थोड़ी छोड़ दें। हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, बहुत दुख में हैं, पेन में हैं, अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आता है कि ऐसा कौन सा गुनाह कर रहे हैं कि जिसके ऊपर समटाइम कुछ लोग इतनी नेगेटिविटी में या इतने किस चीज़ के पेन में हैं वो लोग, मैं समझ नहीं छोड़ दो, पाती हूँ इन चीजों को क्यों। छोड़ दो। कुछ छोड़ लोगों दो। का ऑफर आ रहा है कि चीकू और स्ट्रॉबेरी को हमें दे दीजिए। क्यों दे दीजिए मैम, क्यों दे दीजिए भाई। पैदा किए हैं मैंने, 7 महीने से पाल रहे हैं हम उन्हें, 9 महीने का पेन मैंने लिया है, दर्जनों इंजेक्शन मैंने लगाए हैं, किलो के हिसाब से मेडिसिन मैंने खाई है, वो सारा पेन मैंने झेला है। 7वें महीने में हॉस्पिटल में 5 दिन एडमिट मैं रही हूँ। यहाँ मेरी प्रॉब्लम या हमारी तकलीफ हमारे वो 2 बच्चे नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। हमारी प्रॉब्लम ये कभी भी नहीं थी नहीं मैम, कि ये बच्चों का क्या है। मैम प्रॉब्लम हमारी ये है कि हॉस्पिटल को किसने हक दिया कि हमारे बच्चे हमसे दूर कर दिए जाएं। मैम मुझे एक बात बताइए, क्या क्राइम था एक्चुअल में, क्राइम क्या था? आप उस चीज़ को सोच के बताइए। हमारी 2 बेटियां थी पहले, ठीक है जी, एक 14 साल की, एक 4 साल की। हमें ये लगा कि यार हम लाइफ में थोड़ा ठीक ठाक है, हम फर्दर बेबी अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये क्राइम था हमारा, ये क्राइम था। चलिए, तीसरा बेबी करने गए। तीसरा बेबी करने के लिए हमने, ऑब्वियस ही बात है, कंसल्ट तो डॉक्टर से ही किया होगा, खुद को तो पता नहीं होगा। उन्होंने बताया कि राहुल दिस इज़ द एज फैक्टर एंड दिस, तो फास्ट फॉरवर्ड ये है कि अभी आईवीएफ का सहारा ले लो, ये वो। हम लोग उसके लिए एग्री हो गए। क्या आईवीएफ के लिए एग्री हो जाना ये क्राइम था? फिर हम शिवानी सचदेव गौर से मिले। शिवानी सचदेव गौर ने हमारी टेस्ट रिपोर्ट ली, सारी चीज़ें, हमें बोला कि ठीक है जाइए आप, आईवीएफ प्रोसेस शुरू कर दिया, और सारी चीज़ें, सारे इंजेक्शन लिए, सारा पेन लिया। इसके ऊपर मैं एक बात बताऊंगा मैम, सीरियसली अभी नहीं बोलूँगा। सारा करने के बाद, ठीक है जी, 2 बेटियों का जन्म हुआ, ठीक है जी, क्या ये क्राइम था मैम? या फिर मैंने, चलिए मैं तो बोल देता हूँ, मैं तो मान लेता हूँ, अगर कोई मेरे को बोले यार ये बुरा है, ये है, वो है, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और मैंने बहुत ही घटियापंती सोची, मेरे अंदर इतनी घटिया सोच जाग गई कि मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगा यार, बेटियां हो गई है, ठीक है जी। क्या ये क्राइम था? मैम क्राइम वो था जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई, मैटरनिटी और पैटर्निटी दोनों टेस्ट। अगर आप मुझे पूरे उस, आपकी जो परसेप्शन है ना, जो आप गलत सोच सकते हो मेरे बारे में, सोच लीजिए, सोच लीजिए, जो गलत सोच सकते हो सोच लीजिए, लेकिन फिर आप उस चीज़ के ऊपर पैमाना रखिए। क्या वो क्राइम था? वो क्राइम नहीं था। क्राइम वो था कि मेरे बच्चों का डीएनए टेस्ट पास नहीं हुआ। अगर डीएनए टेस्ट पास हो जाता तो फिर तो कुछ था ही नहीं ना मैम। मैटरनिटी और पैटर्निटी टेस्ट पास हो जाते तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। अभी मीनू ने जो बात बोली, आपको पता है मैम, 14 तारीख को जब डरी हुई थी मैम, मेरा हाथ पकड़ के बैठी हुई थी बेड पे और कुछ बोल नहीं रही थी। बस ये था कि जैसे ही टेस्ट, मैटरनिटी टेस्ट, क्योंकि पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट पहले आ चुकी थी, मैटरनिटी टेस्ट जैसे ही
फेल आया, मीनू की पहली वर्डिंग ये थी कि राहुल शुक्र है बाबा जी का कि ये मैटरनिटी टेस्ट फेल हो गया, नहीं तो मैंने बाबा जी को बोल रखा था कि अगले सांस नहीं आने चाहिए मुझे। मैम आज हमने कुछ गलत नहीं किया, तब हमें लोगों को इतना समझाना पड़ गया। मैम एक लड़की कहाँ कहाँ से समझाती। अच्छा चलिए मैम, ये तो इमोशनल बातें हैं, छोड़ दीजिए, मैं इसीलिए मैं तुम्हें माइक नहीं देता यार, ठीक है। हम प्रैक्टिकल बातों पे बात करते हैं, ठीक है मैम। अब मुझे एक चीज़ बताइए मैम, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी कोड सेव की जाती है लाइफ सेल, और उनमें मेरी पहली डॉटर की हम सेव नहीं कर पाए थे क्योंकि तब उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी। सेकंड टाइम हुआ तो मैंने वो सेव करवा ली थी। उसमें ये है कि कुछ 27 तरीके की पता नहीं कुछ बीमारियां होती है कि गॉड फॉरबिड बच्चे को फ्यूचर में जाके कोई रेयरेस्ट जेनेटिक डिसीज़ होती है तो वो ठीक हो जाएगा। तो जब सेकंड टाइम बच्चे की वो सेव करवाई थी तो उन्होंने बोला था कि पहला बच्चा भी कवर हो जाएगा। मैम मैं माता रानी को साक्षी रख के बोल रहा हूँ, जब ये बच्चे होने वाले थे तो मैंने लाइफ सेल वालों को बुलाया था। उन्होंने मुझे बोला कि सर आपके एक बेबी का हो रखा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, पूरी फैमिली सिक्योर है। मैम अब इनका डीएनए मेरे बच्चों से तो मिलेगा नहीं, उस चक्कर में मैंने सेव करवाई नहीं। ऐसे ही जहाँ पर मेरे बच्चे होंगे उन्होंने भी सेव नहीं करवाई होगी शायद। क्या लोगों में इतना अवेयरनेस ही नहीं होता? नहीं मैम आप बताइए, गॉड फॉरबिड। और ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई नेगेटिव बोल रहा हूँ, ये सेम केस राजस्थान में हो चुका है। सेम केस राजस्थान में आईवीएफ में हो चुका है। 14 साल की एक बच्ची की डेथ हो जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास वो कॉर्ड सपोर्ट नहीं था, क्योंकि माँ बाप का डीएनए से उसको रेयरेस्ट डिसीज थी ब्लड की, जिसके लिए ब्लड चाहिए था माँ बाप का, ठीक है जी, और माँ बाप के ब्लड मिल नहीं पाया, चीज़ें मैच कर नहीं पाई और बच्चे की डेथ हो गई। उस चक्कर में वो आईवीएफ सेंटर बंद हुआ। मैम ये क्यों इतना इजी कर देते हैं बच्चों को चेंज? क्या ये इतना इजी है? आप सोचिए, भगवान ना करे इधर बच्चों को या उधर बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में जाके, तो मैम कहाँ जाके माथा फोड़ेंगे हम माँ बाप? चलिए मैम, आज चीकू और स्ट्रॉबेरी को सबने देख लिया, पूरी दुनिया जानती है वो कैसी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है ना जी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब पूरी दुनिया को पता है वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है जी। अब मैम आगे मेरे बच्चे कैसी फैमिली के पास हैं, आप बताइए मैम, क्या गारंटी है कि वो अच्छे लोग हैं? क्या गारंटी है मैम? आज के टाइम में लोग, आप लगा के चलिए अपने बच्चों को, ठीक है मैम, वो लड़का ना हुआ वो लड़की हुई, अब आप सोच के देखिए। अब आप जो मेरे पे लांछन लगा रहे हो ना, अब आप एक बार उल्टे उन पे लगाइए। अगर वो लड़का ना हुआ, ठीक है, हमारे बच्चे, वो लड़की हुई और उनके पेरेंट्स को पता लग गया, तो मैम कौन हरिद्वार में छोड़ के ना आएगा? आप बताइए, अगर वो छोड़ आया फिर उसका नहीं दिल इतना बड़ा हुआ हम लोगों की तरह? आप बताइए, लोग अपने सगे जन्मे हुए बच्चों को छोड़ आते हैं हरिद्वार, ट्रेन में छोड़ के जा रहे हैं। क्या गारंटी है मैम? क्या गारंटी है वो इतना ही प्यार दे रहे होंगे? और अगर लड़का भी होगा तो क्या इतना ईजी है किसी दूसरे के लड़का अपने पास रख लेना? सोच के देखिए मैम, इतना ईजी है। लोग तो कमेंट कर रहे हैं कि इनके पास अगर लड़कियां होती, सॉरी लड़के होते तो ये लोग घर बैठे होते चुपचाप। हाँ, डीएनए नहीं करवाते, ये मैंने भी देखा है कि बोला जा रहा था कि अगर एक बेटा एक बेटी हो जाते तो ये डीएनए ही नहीं करवाते। मैं किसी भी, भगवान ने दो ही रंग दिए हैं, ठीक है ना, वो भगवान के बनाए हुए रंग है, उसमें कुछ नहीं है। हमारी लैंग्वेज अलग अलग है, हमारा कल्चर अलग अलग है, अब है तो है। अब अगर आप ये कहेंगे कि एक जो यूरोपियन फैमिली है उसको अगर एक नॉर्थ इंडियन साइड की फैमिली या साउथ जान इंडियन साइड इसको की इसको फैमिली इसको का बेबी हो एक्सप्लेन जाएगा। इसको कट शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। एससीआई के जितने भी केस हैं, अभी ऑब्वियस बात है पब्लिक डोमेन में आएंगे सारे के सारे, धीरे धीरे सभी आएंगे। मैम इससे पहले सभी को लड़के हुए थे और सभी ने अबैंडन करने पड़ गए सभी को, ठीक है जी। हमारे अलावा सभी के लड़के हुए थे और सभी का डीएनए मैच नहीं किया, ठीक है ना जी, और नहीं लिए उन्होंने लड़के। मैम माँ बाप के लिए लड़का लड़की मायने नहीं रखता। हाँ, अगर आप ये बोलोगे कि यार एक विश, अगर मैं फिर कहता हूँ मैम, अगर किसी के पहला लड़का होगा तो वो चाहेगा मेरे लड़की हो जाए, पहली लड़की होगी तो वो चाहेगा लड़का हो जाए,
ठीक है ना Human जी, nature ये है। ह्यूमन नेचर है, हर कोई चाहता है कि यार मेरे को सब कुछ मिल जाए, ठीक है ना जी, लेकिन सातों सुख तो नहीं मिल सकते ना मैम, हम्म, ठीक है जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैम मतलब कोई माँ बाप अपने मतलब कौन होगा यार जो अपनी बेटियों से प्यार नहीं करेगा, बच्चे थोड़ी बदल देगा। बच्चे थोड़ी ना बदल देगा वो उस चीज़ के लिए अपने, कौन बच्चे बदल देगा? मतलब ये तो मतलब हाइट्स ऑफ स्टुपिडिटी है अगर कोई इस चीज़ को कह रहा है, ठीक है ना। अभी जैसे आपने बताया, मैं बोलना नहीं चाहता मैम, फिर लोग बोलेंगे लाउड माउथ हो रहा है, हम्म, ठीक है ना जी, कि मतलब क्या बोले मैम इन लोगों के लिए, इनको तो परमात्मा ही इनका कोई भी वो अंडरस्टैंड कर बस ये सकता है। है मैम। हम एक देश में रह रहे हैं जहाँ पे अलग अलग भाषा के, रंग रूप के, हर टाइप के हम लोग रह रहे हैं। हमारे इतने सारे कल्चर्स हैं। हम लोग नॉर्थ साइड में रहते हैं, इसीलिए हमें नॉर्थ इंडियन बोला जाता है। जो लोग इंडिया के साउथ उसमें रहते हैं, साउथ इंडियन बोला जाता है। हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट उस पे हैं। तो मैम ये हमें एक दूसरे को पहचानना भी तो आसान है। जब हम लोग साउथ साइड में घूमने जाते हैं तो हम पता लगता है कि भाई हमारी लैंग्वेज की वजह से हमारी मैम ये रीज़न है, दिस लेडी इज़ टू पावरफुल, ठीक है ना जी। जो हम कहते हैं कि इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होती थी, ये लेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है मैम, किसी को नहीं बख्श रही ये लेडी, किसी को नहीं बख्श रही चलिए मैम। हम लोग तो कहते हैं ना कि ठीक है, एक हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं, कोई और हम लोग ऐसे कोई आईपीएस और ये इस टाइप से नहीं है। हम लोग नॉर्मल एक आम जिंदगी जी रहे हैं, एक जो अपना नॉर्मल लाइफ होती है। ये लोग तो डॉक्टर्स हैं मैम, डॉक्टर्स के साथ ही ऐसे कर रहे हैं। अब आप देखिए, अब आप देखिए ना कि वो जिन्होंने कभी किसी कॉन्फ्रेंस में उन्हें सामने स्पीच देते हुए सुना होगा, उनसे इम्प्रेस हुए होंगे, उनके व्यूज़ सुने होंगे, तो वो व्यूज़ और सारी इन्फॉर्मेशन लेके उनके हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल 1 साल से उनके साथ क्या कर रहा है, वो न्यूज़ वो सामने नहीं आ रही है। वही बात होती है ना मैम कि सबके पास इतने गट्स नहीं होते हैं, और गट्स हों भी तो सबके अपने रीजंस होते हैं, सबके अलग अलग रीजंस होते हैं सामने ना आ पाने के। कि सब सब मैम इतना, या तो कह लीजिए सपोर्ट, कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए आप इस चीज़ को, अपनी फैमिली मैम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप इस चीज़ को। हजार कारण होते हैं मैम सामने ना आने के, ठीक है जी। हम दोनों कहीं मैरिड हैं, एक दूसरे पे विश्वास रखते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के लिए सब कुछ करते हैं। इसीलिए आज हम दोनों सामने साथ में बैठे हुए हैं, इस फाइट को साथ में लड़ रहे हैं, अपने बच्चों की फाइट को। मैम क्या हमें नहीं पता इसके रेप्रिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं हमारी लाइफ में, लेकिन मैम किसी ना किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को तो सामने आना पड़ेगा मैम, क्योंकि कब तक चुप करके बैठे रहेंगे। और मैम हम तो अपनी नॉर्मल लाइफ में खुद वैसे ही बहुत, अभी किसी ने बोला था कि यार तुम तो व्लॉगर बनना चाहते हो, भाई कोई व्लॉगर नहीं बनना चाहते, हमारे बच्चे आज हमें दीजिए, ठीक है ना जी। मैं दिल से कह रहा हूँ मैम, पता है क्या होगा, जिस दिन मुझे मेरे बच्चे मिल जाएंगे ना मैम, जिस दिन हमें हमारे बच्चे मिल जाएंगे, उस दिन घर आएंगे, मंदिर में मत्था टेकेंगे, एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे, पूरी दुनिया का थैंक यू करेंगे, और फिर ये फेसबुक इंस्टा फिर से डिलीट कर देंगे अपनी लाइफ से, जो पहले भी हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं था, ठीक है ना जी। और अपनी उसी पुरानी लाइफ में चले जाएंगे, और जो बेड बनवाया ना 12 फीट का, एक साइड पे मीनू सोएगी, एक साइड पे मैं, बीच में हमारे सारे बच्चे, बस यही चाहते हैं कि ये हो जाए। और मैम ये करने के लिए ना मैम, ये हमारी लाइफ की चॉइस है, ये हमने हमने अपने लिए ये ज़िंदगी चूज़ की हुई है मैम, और हमें यही ज़िंदगी चाहिए। हमें जिन लोगों ने मीडिया की लाइफ चूज़ की हुई है वो उनकी चॉइस है, और वो उनकी अपनी इंडिविजुअल पसंद है, और हमें रिस्पेक्ट कर रहे हैं उनकी चॉइस की। कुछ भी मैम ख़राब नहीं है। मीडिया की वजह से ही आज हमारा केस यहाँ तक पहुँच पाया है, लोगों की इतनी सपोर्ट मिली है, इतना प्यार मिला है, इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं। थैंक यू सो मच। कुछ भी मैम देखिए, कहते हैं ना कि एक वर्ड है हिंदी में कि अपवाद तो मैम हर जगह पर है, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन
हमें ये मीडिया लाइफ नहीं चाहिए थी, कभी भी नहीं, आज भी नहीं कभी भी चाहिए, नहीं चाहिए थी मैम, आज कभी भी नहीं चाहिए आज भी मैम। नहीं और बस बाबा जी हमें हमारे बच्चे दिला दें, आप सबकी इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं हमें, हमारे बच्चे जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन हम आप सबका थैंक यू बोल के ये इस मीडिया से दोबारा वापस अपनी लाइफ हो में चले जाएंगे, जाएंगे अपनी मैम। लाइफ में चले जाएंगे, हम कभी दोबारा वापस नहीं आएंगे मैम, क्योंकि ये हमारी लाइफ का हिस्सा है ही नहीं है, और ये चीज़ हमें अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनानी है। हमें हमारी वही पुरानी लाइफ चाहिए जो हमारी थी, वही परिवार, वही प्यार, और वही बस हमारा फैमिली का, हमें और कुछ नहीं चाहिए मैम। आखिरी का मेरा 2 सवाल है। पहला तो ये कि पिछले 2 इंटरव्यूज से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं, ऑल्दो वो अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, व्हिच इज ऑब्वियसली फाइन ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, बट लोग फिर भी आ रहे हैं। तो इसे डॉक्टर शिवानी गौर ने जो अपने चेहरे पे एक मुखौटा पहन रखा है, जो दिखता कुछ और है होता कुछ और है, क्योंकि इतने साल से ये हीनियस क्राइम हमने देखा, 2016 का भी कुछ केस है, उससे पहले का भी 2011 से कर रही है मैम ये 2011 लेडी। से कर रही है। तो क्या वजह कि ये मुखौटा इतने साल में हट नहीं पाया? पैसा मैम, नहीं, हमारे उससे भी ज्यादा पैसे वाले लोग होंगे मैम दुनिया में। उससे पहले किसी में भी, पहली बात तो मैम उस टाइम सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, ठीक है ना जी, अगर आप उस टाइम फ्रेम को देखें, अदरवाइज बड़े से बड़े न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया कोई छोटा न्यूज़पेपर तो नहीं है, उसमें न्यूज़ आई उसमें है। न्यूज़ आ रखी है पूरे मीडिया हाउसेस में, लेकिन अखबार पढ़ के साथ में रख देते, कितने लोग पूरा पढ़ पाते हैं। और मैम मीडिया को फेस करने की हिम्मत, पहली बात तो मैम वो गलत नहीं थे, वो मीडिया में नहीं आए, वो गलत इसलिए नहीं थे, वो पहली जो मेंटल ट्रॉमा होता है ना मैम, आप सोच नहीं सकते मैम, जो दर्द होता है, जो दिक्कत होती है, आप नहीं सोच सकते मैम। मैंने मेरे पापा को बिल्कुल 8 महीने हो गए, वो बात नहीं करते ढंग से, बोलना ही बंद कर दिया मेरे पापा ने। मेरी मदर मुझे हिम्मत देती रहती है, हंसते रहते हैं मेरे सामने, ताकि मैं टेंशन ना ले जाऊं, डर लगता है उन्हें। हम हमारे घर में मैम ये चलाते ठीक है, नहीं है, मीनू की वीडियोस याददाश्त नहीं जानी, चलाते हम। मीनू की याददाश्त जानी शुरू हो गई थी मैम। आप नहीं कोई नहीं समझ सकता मैम, एक कहावत है, जो तन लागी सो तन जानी। क्या ये डॉक्टर शिवानी के लिए समझना इतना मुश्किल हो रहा है? क्या वो लेडी नहीं जो है? जो जो क्या वो डॉक्टर्स कह रहे औरत हैं, नहीं एक है? मिनट, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एम्ब्रियो एक्सचेंज बहुत इजी नॉर्मल, इसको प्लीज डॉक्टर पाटकी से मत कनेक्ट कीजिएगा प्लीज, ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैंने बहुत इनपुट लिए हैं उनसे, उनकी वीडियो से ही मैंने इस उस पे कहते हैं ना रिजल्ट पे पहुंचा हूँ कि कोई एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट ही मेरे बच्चे ढूंढ के ला के दे सकता है, अदरवाइज दुनिया में कोई भी नहीं है, किसी में दम नहीं है मेरे बच्चे ढूंढ के ला के दे सके, क्योंकि लैब में जो हुआ है वो सिर्फ वही बता सकता है, और मैंने उनसे बहुत टिप्स लिए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ मैम, एम्ब्रियो एक्सचेंज को इतना कॉमन क्यों बना रहे हो मैम? बच्चे हैं वो। शिवानी सचदेव गौर की खुद की वीडियो है, डू यू नो एम्ब्रियो इज अ 1 month ओल्ड बेबी, वेरी ब्यूटीफुल बेबी। अरे तो उस बेबी को इधर उधर थोड़ा ना कर दोगे आप, वो खुद अपने मुंह से बोल रही है कि वो एम्ब्रियो नहीं है, वो 1 महीने का बच्चा है। और उन्हीं बच्चों को वो इतनी आसानी से कहीं पे भी बदल देती है मैम। अगर बाय चांस एम्ब्रियो एक्सचेंज एक गलती थी तो एक्सेप्ट कर लेते ना मैम गलती। डॉक्टर विशाल आया था ना मैं मॉल में, पूरे मॉल के सामने आपके पैर पकड़े थे ना मैंने, बता दो हमारे बच्चे कहाँ हैं। मांगा था ना आपसे कि सर क्या हुआ है, बस इतना बता दीजिए। पूरे मॉल से आज रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, मैं डेट बता देता हूं, 22 जनवरी शाम के 6 बजे की साकेत मॉल की रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, पूरे मॉल के सामने पैर छुए थे मैंने उस आदमी के। कि प्लीज बता दो हमें हमारे बच्चे कहाँ हैं। 6 फुट 1 इंच का आदमी हूं मैम, और वो आदमी उसके पैर छू रहा था कि सर पता करके बता दीजिए, सर बता दीजिए क्या चीज हुए, हमारे साथ हुआ क्या चीजें हो गई। आज हमें पता लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। आपने अभी तो सिर्फ 2-3 लोग ही आपके सामने आए हैं जिन्होंने आपके चैनल पे आके बात की है। आपने एक चीज़ देखी है, सब क्या नाम ले रहे हैं, डॉक्टर शिवानी, गौरव राठी, ज्योति, आप समझ वही रहे चार हैं, कॉमन वही और चार। मैम अभी तो लोग सामने आ नहीं रहे, अभी तो आएंगे। ये नंबर हंड्रेड्स में है,
जब हिम्मत इकट्ठी हो जाएगी उन लोगों की भी, वो भी आएंगे, क्योंकि लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया हमें। आज उन्हें लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं हमें इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है, हमारा सिस्टम हमें इंसाफ दिलाएगा, हमारी इन्वेस्टिगेशन होनी शुरू हो गई है। तो अब उन लोगों को भी उम्मीद बंधी है कि हाँ, सच में न्याय मिल सकता है, सच में हमारी जीत होगी। तो वो लोग भी हिम्मत जुटा के सामने आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब वो सब ठीक है, डायरेक्टली नहीं सामने आ रहे हैं, लेकिन सब अपनी अपनी जो उनको जो पेन है, जो उनकी आप बीती है, जो उनके साथ क्राइम किया गया है, अब वो सब बताना चाह रहे हैं सामने आकर कि हाँ, डॉक्टर शिवानी ने हमारे साथ भी ये किया है, गौरव राठी ने ये किया है, ज्योति ने ऐसे किया है, डॉक्टर विशाल ने ऐसे किया है। अब वो सब लोग सामने आ रहे हैं मैम निकल के, क्योंकि अब सबको लग रहा है कि हाँ, ये सिस्टम उनके साथ इंसाफ करेगा। अब सबको एक उम्मीद बंधी है मैम कि हाँ, इंसाफ मिलेगा। उनको उम्मीद बंधी है मैम जिनकी 4 साल एफआईआर नहीं हुई थी, लेकिन आज वो ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। आज वो जब ये देख रहे हैं तो वो सामने आ रहे हैं, उन लोग सबके सामने वो बाहर निकल के आ रहे हैं कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा किया गया था। तो ये बहुत ही बड़ा थैंक्स है आप सब लोगों को, आप लोगों की सपोर्ट के लिए। सारे जितने भी हमारे मीडिया के भाई बहन हैं, थैंक यू सो मच। हमारी आम पब्लिक की आप लोगों की सपोर्ट की वजह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लोग साथ दे रहे हैं। जिन लोगों के साथ क्राइम किया गया था, एटलीस्ट वो सामने आने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। आखिरी सवाल ये होगा कि इंसाफ कितने दिन में मिलेगा इसका तो किसी को नहीं पता, लेकिन लगता है कि जब एक बार आप लोगों को इंसाफ मिलेगा तो दूसरे लोग जो अभी भी डर रहे हैं वो आगे बढ़कर आएंगे। मैम, जो लोग आगे बढ़ के नहीं आ रहे, उन भाई बहनों को सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि अगर खुद के घर में आग लगी है ना, तो बुझानी खुद ही पड़ेगी, कोई नहीं आने वाला। बच्चे दूर होने का दर्द वैसे ही सबसे बुरा दर्द है, अगर वो झेल लिया ना तो फिर कुछ भी झेल जाओगे। लेकिन इस बात को याद रखना कि अगर खुद के घर में आग लगी है तो बुझानी भी खुद ही पड़ेगी, कोई नहीं आने वाला आग बुझाने के लिए, कोई भी नहीं आने वाला। प्लीज़ सामने आइए। नहीं, किसी के लिए कोई मशवरा नहीं है, किसी के लिए कोई सजेशन नहीं है। बट आपको It वो is- पेन it is- दूर करना है तो वो इट इज़ पेन इट आप ही इज़ दूर कर सकते इट हो इज़ अपना। योर कॉल, आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ है, आपका डिसीज़न है, आपका सब कुछ है। लेकिन एक छोटी सी बात ना मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर किसी को गलत करने से पहली बार रोक दोगे तो दूसरी बार नहीं होगा, 9वीं बार रोक दोगे तो 10वीं बार नहीं होगा, 99वीं बार रोक दोगे तो 100वीं बार नहीं होगा। डिपेंड करता है कि आप रोकते कब हो। आज अगर ये लोग, मैं फिर कह रहा हूँ मैम, अगर आज भ्रष्टाचारियों ने इनका साथ दे के इनको बचा दिया, मैम इन लोगों को इतनी शय मिल जाएगी, इतनी शय मिल जाएगी, क्योंकि इनके जो सिस्टम जो इन्होंने बना रखा था उसके लूप होल्स मेरे केस से बाहर आए हैं। अगली बार वो लूप होल सामने आने ही नहीं देंगे, अगली बार वो पहले से ही तैयार रहेंगे और पता नहीं कितने मीनू राहुल को ऐसे ही कर देंगे ये लोग। डॉक्टर शिवानी सचदेव कौर तो अभी जैसे ये जो मैम थे जो फ़ोन पे थे, जिन्होंने बताया कि वो कॉन्फ्रेंस करती हैं पूरे लोगों के साथ, वो बैठ के पूरा इनका कॉन्फ्रेंस चलता है, मीटिंग्स चलती हैं। तो मैम अभी भी एक कॉन्फ्रेंस कर लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? आप अभी, मतलब हम इतने टाइम से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं खुद पर्सनली आपके थ्रू इतनी बार उनसे रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि मैम आप तो मतलब इतना ज़्यादा स्पीचेस देती हैं, इतने बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करती हैं, आज तक इतनी सारी चीज़ें आप अटेंड करती आई हैं, तो अब आपको क्या प्रॉब्लम है? अब आप आइए, अब आप आइए ना, अब आप उल्टा सामने आइए, बताइए कि आपने क्या किया है। अब आप एक कॉन्फ्रेंस कीजिए ना, फेस टू फेस बैठिए, बात कीजिए, बताइए। बहुत सारी क्या सारी पब्लिक जानना चाहती है कि क्या किया है आपने। और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं किया तो आइए बताइए कि आपने कुछ नहीं किया है। हाँ, तो फिर बता दीजिए ना, हमें एक्सपोज कर दीजिए ना मैडम, अगर हमने कुछ नहीं किया। देखिए, आप एक चीज़ समझिएगा मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मीडिया से रिलेटेड कोई भी काम करना होगा, अगर हम 10 बार करेंगे तो 10 बार आप ही जीतोगे, ठीक है ना जी।
उसी तरीके से मेरी कोई स्पेशलिटी होगी जो आपको नहीं आती होगी, ठीक है ना जी। तो वो 10 बार करेंगे। मान लीजिए क्रिकेट, मान लीजिए, मुझे नहीं पता आप अच्छा खेलते या नहीं खेलते, मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बाई चांस आपको क्रिकेट नहीं आता, मुझे क्रिकेट आता है, तो आप 10 बार मेरे साथ खेलोगे, 10 बार हारोगे। मैम वो IVF स्पेशलिस्ट है, सैरोगेसी क्वीन है, डॉक्यूमेंट की मंजी हुई खिलाड़ी है वो लेडी और उसका हस्बैंड, ठीक है ना जी। मैम हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ है ही नहीं। क्यों सालों साल केस, क्यों खुद की ज़िंदगी नर्क बनानी और हमारी भी ज़िंदगी नर्क बनानी। आइए ना, वहीं पर बैठते हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं अपने एडवोकेट भी ले आना, ले आना अपने एडवोकेट। सामने आके ना यूं आंखों में हम आंखें मिला हम के हम बात हम करें। सिर्फ हम नहीं नहीं, आंखें मिलानी नहीं है, आप पट्टी बांध लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पर्दा बैठ जाएंगे, पर्दे की इस तरफ हम बैठ जाएंगे, उधर सिर्फ डॉक्यूमेंट पे बात कर लेंगे मैम, सिर्फ डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि जो सच बोलेगा ना वो सिर्फ डॉक्यूमेंट बोलेगा। और आप देखिएगा मैम, जिस दिन इनके पीछे से ये सारे डॉक्यूमेंट चेंज कर लेंगे ना, आपको क्या लगता है कि इतना ईजी होगा? अभी तो मैम पता नहीं क्या क्या चीज़ें करवाएंगे ये अपने पैसे और पावर के दम पे, ठीक है ना जी। और इसीलिए जो थोड़े बहुत 2-4 लोग हैं, पहली बात तो बहुत ज़्यादा है नहीं, तो भाई पेशेंस रख लो, अभी गालियों पे मत आओ। वो लेडी टाइम देगी, तुम्हें मौका देगी, ठीक है ना जी। हमें पता है हमें किन किन परीक्षाओं से गुजरना है। अभी तो वो कुछ नकली डॉक्यूमेंट्स निकाल के लाएंगे, कुछ फॉर्जरी अभी बाकी है उनकी, आधी से ज़्यादा फॉर्जरी तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं। भाई मैं कह रही हूँ गौरव राठी सामने आ जाए, वो तो डॉक्टर भी नहीं है, मैनेजर है हाँ, ना। वो तो भैया मैनेजर है आप मैम। ही सामने आ जाओ, मैं हर इंटरव्यू में आपका इतना नाम लेती हूँ, आपको इतना याद करती हूँ, गौरव राठी भैया, गौरव राठी भैया, आप ही सामने आ जाओ। रक्षाबंधन के हाँ बाद राखी आने वाली है भैया, प्लीज़ एक बार सामने आ जाओ। हेलो ज्योति दीदी, आप ही सामने आ जाओ। आपने तो मेरे को पूरा 10-12 महीने आपने मुझे देखा है, मेरे से बात की है, सब कुछ किया है, मैं इंटरव्यू में आपका नाम ले रही हूँ, सामने आ जाइए ना प्लीज़। एक कहावत है कि पाप का घड़ा भरता है, इनका कब भरेगा? ये मैम इनका भरा इनका ही नहीं। मैम भर ये गया लास्ट है, है, इनका भर गया और बस फूटने वाला है, ये इनका लास्ट है मैम। फूटने मैं वाला आपको है। गारंटी देता हूँ मैम, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मुझे, हम लोग अपनी जी जान लगा देंगे मैम, हम लोग जी जान लगा देंगे कि इन लोगों को यहीं पर रोकें। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें सिर्फ हमारे बच्चे चाहिए, हाँ हमें हमारे बच्चे चाहिए, लेकिन दोबारा से किसी के साथ गलत ना कर सकें ये लोग, दोबारा से ये हरकत। मैम ये पेन हमने झेला है और हम नहीं चाहते ये पेन किसी भी माँ बाप को। मैं सीरियसली कह रहा हूँ मैम, मैं सीरियसली परमात्मा से, अगर मैंने मेरे किसी भी जन्म में अगर मैंने एक, मैं कह रहा हूँ सेकंड के 10वें हिस्से में भी सच्चे मन से मैंने मेरे परमात्मा को माना है ना, मैंने माता रानी को अपनी माँ माना है, तो मैं बस उसके बदले ये मांगता हूँ कि ये केस आखिरी केस हो, इसके बाद किसी मीनू राहुल के साथ ऐसा ना हो मैम, किसी माँ बाप के साथ ऐसा ना हो। ये पेन बहुत बुरा है मैम, इस पेन को आप कोई नहीं समझ सकता, कोई कितना ही कह ले, कोई कितना ही कह ले कि हम समझ सकते हैं, हमें आपसे सिंपैथी है, हमें सब कुछ है, नहीं समझ सकता मैम। जिसके माँ बाप बिल्कुल सुन्ने हो जाए, जिसकी वाइफ, जिसके लिए वो जी जान एक कर सकता है, वो पागल होने की कंडीशन में पहुंच जाए, जिसकी बहनें चीखें मार मार के रोएं, जिसके अपनी तो बोल ही नहीं रहा मैम। हम तो जेंट्स हैं ना, हमसे तो यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम लोग पत्थर के हैं। अपना दर्द तो अभी बोला नहीं। आसान था क्या मैम? हॉस्पिटल में अपने बच्चे लेने गया था और नहीं ला पाया, आसान था क्या मैम? ये जिन बच्चों के लिए वो 12 फीट का बेड आज तक किस पागल ने बनवाया होगा? मैंने बनवाया था। वो बच्चे आज किसके पास सो रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? ये सब कर रही है डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रही है वो लेडी। एक अच्छा खासा परिवार
जिसको आज ये सारा दुख तकलीफ, ये मेंटल ट्रॉमा सब कुछ झेलना पड़ रहा है ना, उस लेडी की वजह से झेलना पड़ रहा है। उस लेडी की वजह से लोगों के परिवार खराब हो रहे हैं। आप कह रहे थे ना लोग सामने नहीं आ पाते, नहीं आ पाते मैम सामने, बहुत सारे रीज़न होते हैं सामने ना आ पाने के। सबके सब बिजनेस में नहीं है मैम, कि सबका परिवार साथ में नहीं बैठा हुआ है। बिजनेस भी आप बताइए मैम, कौन होगा जो 8 महीने तक अपना सारा काम धंधा छोड़ के इन चीज़ों में लग जाएगा? कौन हस्बैंड वाइफ होंगे जो मरने से नहीं डरेंगे, 4 बच्चे होने के बावजूद भी? हमें क्या डर नहीं है? हमें नहीं पता कि ये डॉक्टर शिवानी सचदेव कौर क्या क्या कर सकती है? क्या मुझे डर नहीं है मेरे हस्बैंड की लाइफ को लेकर? मुझे डर है मैम, मुझे बहुत डर है इन लोगों से। मुझे पता है कि जितना डॉक्टर शिवानी सचदेव कौर को अपने पैसे का गरूर है, जिस पैसे के दम पे वो आज तक ये सब कुछ करती आ रही है, इतने बड़े बड़े केस दबा दिए उस लेडी ने पैसे के दम पे, वो हमारे साथ क्या नहीं कर सकती मैम? हमें नहीं पता वो क्या प्लानिंग कर रही होगी इस टाइम हमारे खिलाफ पे। पैसे के दम पे वो लेडी क्या से क्या कर सकती है, वो हम इतने टाइम से देख रहे हैं मैम। जाते जाते जो हेटर्स है और जो आपको नहीं मैम, हेटर्स सबसे जो पहले सपोर्टर्स है, दोनों को नहीं क्या नहीं, मैसेज देना सबसे पहले तो मैम जितने सपोर्टर हैं, थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज़ सिर्फ शेयर करते रहिए, हमें कोई लाइक नहीं चाहिए, हमें कोई सब्सक्राइब नहीं चाहिए, हमारा खुद का तो प्लेटफॉर्म भी नहीं है, ठीक है ना जी? ये तो भगवान भला करे आप दोनों का, कि वो कहते हैं ना कि भगवान आते हैं किसी ना किसी रूप में, ठीक है जी? आप आए हो शायद हमारे लिए, ठीक है? तो बस कुछ नहीं, अगर आप कुछ दे सकते हो ना, सिर्फ हमारे लिए नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, वो जो मैंने रेशो दी है ना, हर साल अगर 4,500 बच्चे भी चेंज हो रहे हैं तो उन सभी 4,500 लोगों के लिए आप वीडियो देखिए। अगर मतलब हमारा पूरा इंटरव्यू देखिए प्लीज़, रील्स के बेसिस पे नहीं, रील्स की 1 मिनट के उस पे नहीं, लेकिन आप प्लीज़ उसको सिर्फ शेयर करते रहिए, प्लीज़ बस उसको शेयर करते रहिए, ताकि ये लोग, इनको किसी को तो रोकना पड़ेगा, किसी को तो रोकना पड़ेगा। और जो 8-10 लोग हैं मैम मेरे गिनती पे टिप्स पे हैं, उनके नाम जानता हूँ मैं, अच्छे से सारी चीज़ें नोट कर रखी है। ये 10 फिंगर है, वो टोटल 10 नहीं है। तो उनके लिए, कोई चाहे शाम की लाडली है, फिर चाहे कोई गीता भदूरिया है, चाहे कोई तन्वी सिन्हा है, चाहे कोई है, अगर वीडियो देख के इतनी तकलीफ़ हो रही है तो प्लीज़ हमारी वजह से वो तकलीफ़ मत झेलिए। भगवान ने आपको एक अंगूठा दिया हुआ है, नीचे से ऊपर कर दीजिए, बस देखिए ही मत, सॉल्व कर दीजिए। ख़त्म कर दीजिए बात को। दुनिया में और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप वो कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारा पेन, हमारी तकलीफ़, हमारा दर्द, हमारे बच्चों के लिए हमारा दर्द, आपको अगर लगता है कि नहीं आप समझ पा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, कोई शिकायत नहीं है, आप उस चीज़ को पास ऑन कर दीजिए ना प्लीज़। आप गलत अफवाहें तो मत फैलाइए, लोगों को गलत उसमें दिशा तो मत दिखाइए। मैंने पिछली बार भी कहा था कि गलत करने के लिए तो डॉक्टर शिवानी सचदेव कौर बैठी है ना, उसकी पूरी टीम बिठा रखी है उन्होंने। और आप सोचिए, जब आप ये चीज़ कर रहे हो तो शीशे में जाइए और खुद को देखिए। मैं आपके साथ झगड़ा नहीं कर रहा, लेकिन खुद को देखिए और बोलिए कि मुझे किसका साथ देना है। आप मत दीजिए हमारा साथ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बच्चा है मैम, मैं उसका नाम भूल गया, शायद कूल दिव्या करके ऐसे नाम है उसका। वो बच्चा इसलिए बोल रहा हूँ मैम, शायद 23-24 साल की उम्र होगी, तो मेरे लिए तो बच्चे समान ही है वो, ठीक है जी? वो बच्चा बहुत प्रैक्टिकल रिप्लाई करता है। वो कहता है मेरे को इस पे भी डाउट है और इस पे भी डाउट है, और इन दोनों की बस वेरिफिकेशन करवा दो। एक्चुअल में बच्चे होने ऐसे ही चाहिए, ठीक है ना? मैं नहीं कह रहा आप हमारे आंसुओं पे जाओ, लेकिन जो एक बेसिक डिमांड है, अब तो खैर चलो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, कम से कम आप उसकी बात तो कीजिए। अगर किसी के साथ बुरा हुआ है मैम, देखिए चीख उसी की निकलेगी जिसके दर्द हुआ है मैम। आई एम वेरी सॉरी, एक छोटी सी चीज़ और, क्या घर नाम पे है तो उनका? कभी नहीं बोला। गीता, गीता क्या नाम है? अरे छोड़ दो नहीं, उन्हें एक यार, सेकंड, नहीं नहीं छोड़ दो, एक प्लीज सेकंड प्लीज प्लीज, छोड़ अरे दो। क्या नाम है उन, वो ना बहुत भदूरिया है ना, वो बहुत सारी स्टोरीज बना के लिखती हैं, बहुत बड़ा लेखक टाइप से, इस छोड़ टाइप दो से। यार। सुनिए तो प्लीज़ एक सेकंड, है ना,
तो मैं बस उनसे एक चीज़ मैं समझना चाह रही हूँ कि आप एक स्टोरी डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर पे भी बना दीजिए, एक गौरव राठी पे क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है, एक ज्योति पे, एक डॉक्टर विशाल सचदेव गौर पे, इन सब पे भी एक बना दीजिए कि SCI हॉस्पिटल ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में है, ठीक है। एक गूगल कीजिएगा, वो हॉस्पिटल की एक निकाल लीजिए वहाँ की सारी, एक अच्छा सा लेख जो आप लिखती हैं, एक लेख उन पे भी लिख दीजिए। शायद जो हमारी तरह जो एक पीड़ित मिनट, परिवार हैं, जो माँ बाप हैं, उनको थोड़ा कुछ सुकून मिल जाए, उनका कुछ भला हो सके, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सके। एक मैडम है मैम तन्वी सिन्हा, उन्होंने वही चीज कर रखा है कि मीनू यशोदा है, मैं कंस हूँ, ठीक है। अब मैंने जाके उनसे 2-3 सवाल कर लिए जो अभी मैंने किया था कि मैडम मतलब क्राइम क्या था, उन्होंने मैम मुझे ब्लॉक कर दिया। और एक तो कह रहे थे कि ये पेड़ पेड़ पता नहीं कपल हैं कि पता नहीं क्या कपल हैं। तो मैं मैं कभी भी मैं सिर्फ थैंक यू कर रही हूँ आप सबको, मैं उसमें भी थैंक यू ही करती हूँ दिल से, थैंक यू सो मच। पर ये वर्ड कितने पेनफुल होते हैं, कितनी तकलीफ़ देते हैं ये वर्ड कि ये पेड़ हैं सारी चीज़ें। मतलब प्रेगनेंसी आप उसे पेड़ कह रहे हैं, 9 मंथ का पेन वो प्यार वो पेड़ कह रहे हैं आप, सारा ट्रीटमेंट पेड़ कह रहे हैं, बेबीज़ हुए आप उन्हें भी पेड़ कह रहे हैं आप, हर चीज़ को पेड़ कह रहे हैं। और वो पे कौन कर रहा था? मतलब आप पे कर रहे थे या आपको हॉस्पिटल पे कर रहा है? कौन किसको पे कर रहा एक है? पाजी आए थे, वो मैं कहते हैं आप इन बच्चों का ख्याल रखते हो क्या अच्छे से, सोच समझ है, क्या सोच समझ के आप लोग बात करते हैं? पता नहीं। आपको बुरा लग रहा है, आपको पोस्ट नहीं समझ में आ रही है, आपको हेल्प नहीं करनी है, आप उसको पास कर दीजिए। हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक अपील कर रहे हैं कि हमारी तरह कोई और इस चीज़ का शिकार ना हो, किसी और के साथ डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर ये क्राइम ना कर सके, लोग बचें, पेरेंट्स बचें, बच्चे बचें। इसमें क्या गलत कर रहे हैं मैम? अगर आपकी एज हो चुकी है या आप एक कि कुछ भी उस कह दौर से लीजिए, बाहर निकल उस चुके। चीज़ से बाहर निकल चुके हैं, तो आप उस रील को पास कर दीजिए। आप अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, अवेयरनेस के लिए उसको वो कर दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी का थोड़ा सा भी भला हो रहा है, आप भला नहीं कर सकते हैं, मत कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप उस चीज़ को गलत उसमें तो मत फैलाइए। मतलब फेक बातें क्यों फैलानी है मैम? एक लेडी ने लिख रखा था कि मैं इनको अच्छे से जानती हूँ, ये अपने पहले ही 2 बच्चों का ख्याल नहीं रखते। अरे परमात्मा। मतलब हमें तो बताइए इस कि आप बात का क्या, कैसे जानते हैं हमें, कौन है? इस बात का जवाब कैसे देते हैं? बताइए। मैंने भी ये कमेंट देखा है। ठीक है, आप कौन है वो, बताइए हम मतलब नहीं इस बात का जानते कैसे उन्हें। जवाब दे दे? अरे एक मिनट मैम, ड्रिंक मैं नहीं करता, स्मोक मैं नहीं करता, वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन, चलो वेजिटेरियन तो दूसरी चीज होगी, वो तो डिफरेंट हो गया। यार दोस्त मेरे नहीं है, कंप्लीट फैमिली मैन, सुबह घर से निकलता हूँ, शाम को घर पे आता हूँ, बच्चों के साथ रहता हूँ पूरा टाइम, मम्मी पापा के पास रहता हूँ, मीनू के पास रहता हूँ, पिछले 15 साल से तो यही कर रहा हूँ। ठीक है जी। हाँ मैडम, मुझे सोचने वाली बात है, इसके अलावा मैं मेरे बच्चों के साथ क्या गलत कर रहा हूँ, अपने बच्चों के साथ क्या गलत कर दिया पिछले 14 साल से? मतलब मैम साइकी है लोगों की, क्या कह सकते, कैसी मतलब क्या बात कर रहे हैं ये लोग यार? तुम्हें नहीं पता तो भाई मेरी तो बस एक ही इंटरव्यू देख लो ना, नीचे जाके जाके इंटरव्यू देख लो पूरा, उसके बाद गाली भी देनी है तो वो भी सर आंखों पे ना। मेरी मैम आपको मैं नाम बता सकता हूँ, एक गेमर लव करके है, एक विकास पल्लव करके है, ये दोनों गंदी से गंदी गालियां देते हैं। 0 फॉलोअर्स है और 0 आगे वो फॉलोइंग है, मुझे पता है ये, मैं बोलना नहीं चाहता, नहीं फेक अकाउंट है, किसके फेक अकाउंट है मैं ये भी जानता हूँ। क्योंकि गालियाँ तो एक, क्योंकि जो हॉस्पिटल वाले फैला रहे हैं वो तो सिर्फ एक ही एजेंडा फैलाना चाहते हैं कि इनकी लड़कियां थी इसलिए ये हो गया। वो गालियाँ जो दे रहे हैं वो उनके घर के बच्चे दे रहे हैं। मैडम एक FIR कर दूँ ना, एक FIR कर दूँ, उनका पूरा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगेन मैम ये हमारी सोच है कि बच्चे सबके बराबर हैं, बच्चे सबके बराबर हैं मैम, हमें बच्चों के लिए कोई वो नहीं है।
तो बस सिंपल सी बात है यार, मतलब अगर कोई हेटर्स है भी तो बस अगर भगवान ने आपकी ज़िंदगी में इतनी हेट भर दी है, और मैम फिर वही बात है, आप सामने वाले को वही दे सकते हो जो चीज़ आपके पास है। अगर मेरे पास इज्जत है, सम्मान है, तो मैं आपको वही दूंगा। और अगर मेरे पास गंदगी है, मेरे पास कूहड़पन है, मैं कुछ भी है, तो मैं आपको वही दूंगा मैम। ठीक है ना जी। तो वही लोग अपनी अपनी बता रहे हैं।